सुप्रभात बच्चों। आपका दिन शुभ हो, भविष्य उज्जवल हो। माँ सरस्वती की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे मेरे बच्चे। हमने पिछले वीडियो में भुजस्य औदार्यम का आधा पाठ पढ़ा था बेटा। आज हम आधे से पढ़ेंगे और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि मेरे बच्चों के समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप पढ़ने में अच्छे हैं, ध्यान भी देते हैं बाबू, आपको समझ में आया होगा। आज हम उसका अगला पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग फिर से पूर्ण मनोयोग से एक बार देखिए बेटा। 2 श्लोक और बचा है, उसको हम फिर से देख लेते हैं। तो जब वो जो था ब्राह्मण, जो राजा की प्रशंसा में सब कुछ कहा ऊपर, उसके बाद राजा ने क्या किया? राजा तुष्ट तस्मै प्रत्यक्षरम लक्षम ददौ। राजा संतुष्ट होकर तस्मै माने उसको, प्रत्यक्षर में प्रत्येक अक्षर पर लक्षम ददौ 1 लाख का यानी 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दिए। अन्यथा माने दूसरे दिन राजा श्रम उपस्थिता सीताम प्राह। राजा अपने पास उपस्थित सीता नाम की कवित्री से प्राह मीन्स बोले। वो सीता जी त्रेतायुग की जगत जननी जगदम्बा सीता माता नहीं बेटा, ये सीता नाम की एक कवित्री रहती थी राज दरबार में। उनसे राजा ने कहा, देवी, हे देवी, प्रभातम वर्णय, प्रभात काल का वर्णन करो। इट मीन्स ऐसा। सीता प्राह, फिर सीता बोली, विरल विरलाह स्थूल ताराह कला युव सज्जना। क्या कह रही हैं? विरल विरल माने दूर दूर अर्थात कोई कोई, विरल विरला दूर दूर या कोई कोई, स्थूल मीन्स मोटा तारा, कलव युग, कलव माने कलयुग की तरह, सज्जना। क्या करें प्रभात वर्णन में कि हे महाराज, आसमान में दूर दूर, बहुत दूर दूर कुछ कुछ मोटे मोटे तारे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कलव माने कलयुग में, यु माने की तरह, प्रसन्न, सज्जना माने सज्जन। जैसे कलयुग में सज्जन दिखाई देते हैं वैसे ही आसमान में तारे बहुत दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं। ठीक, आगे क्या हुआ? मनः इव मुने सर्वत्र एव प्रसन्नम अभूत नभः। ठीक है, मन इव मुने सर्वत्र, जैसे मुनि का मन हमेशा प्रसन्न रहता है, जैसे ऋषि मुनियों का मन हमेशा प्रसन्न रहता है, वैसे ही आसमान चारों तरफ स्वच्छ और निर्मल हो गया। यानी मुनियों के मन की तरह यह आसमान चारों तरफ निर्मल हो गया, स्वच्छ हो गया है। फिर क्या कहती? अपसरत माने दूर होती हैं। कौन? च ध्वांतः माने अंधकार। और फिर क्या कह रही हैं? चित्तम असत इव दुर्जना। क्या कह रही हैं आगे? कि चित्तात सताम इव जना। अपसृत माने दूर हो रहा है अंधकार, अंधकार वैसे ही दूर हो रहा है जैसे सज्जनों के मन से दुर्जन दूर हो जाते हैं। ठीक, यानी जब सुबह तो अंधकार खत्म हो जाता है ना, तो अंधकार वैसे ही समाप्त हो रहा है जैसे चित्तात सताम इव, जैसे सज्जनों के मन से दुर्जन दूर हो जाते हैं। ब्रजति च निशाम क्षिप्रम लक्ष्मी अनुद्यमी उद्यमी नाम इव। यानी रात्रि वैसे ही भाग रही है जैसे, क्षिप्र माने शीघ्र ही, रात्रि शीघ्रता से वैसे ही भाग रही जैसे अनुद्यमी माने आलसी के पास से लक्ष्मी भाग जाती हैं। ये लक्ष्मी तो परिश्रमी का वर्ण करती है ना, आलसी का थोड़ी करती हैं। तो ये बात इसमें भी करी, एक बार पुनः देखेंगे हम। सीता क्या कह रही है कि आसमान में कहीं कहीं मोटे मोटे तारे वैसे ही दिखाई दे जैसे कलयुग में बहुत कम सज्जन दिखाई देते हैं, विरले ही सज्जन दिखाई देते हैं। बात एकदम सच है। मन इव मुने सर्वत्र इव प्रसन्नम अभूत नभ। आसमान वैसे ही निर्मल हो गया जैसे मुनियों का मन स्वच्छ होता है, निर्मल होता है। अपसरच ध्वांत चित्तात सताम इव दुर्जना, यानी अंधकार वैसे ही भाग रहा है जैसे सज्जनों के मन से दुर्जन हट जाते हैं। ब्रजति च निशाम क्षिप्र लक्ष्मी अनुद्यम इव अनुद्याम अनुद्यमी नाम इव, यानी रात्रि वैसे ही शीघ्रता से जल्दी से भाग रही जैसे आलसियों के पास से लक्ष्मी भाग जाती हैं। राजा तस्य लक्ष्यम दत्वा कालिदास प्राह। राजा उसको भी 1 लाख स्वर्ण मुद्रा देकर क्या कहते हैं कालिदास से? प्राह मीन्स बोले, सखे, हे मित्र, त्वमपि, त्वम धन अपि त्वमपि, अनुस्वार संधि, यानी अगर अनुस्वार वाले शब्द के उसके वर्ण के आगे
स्वर आता है तो ये उसमें जुड़ जाता है, और अगर व्यंजन आता है तो अनुस्वार ऊपर चला जाता है। जैसे देखिए त्वम धन अपि तुमपि हो गया, यहाँ प्रभातम हो रहा है, यहाँ भी अनुस्वार आया, तो इसके अगर व्यंजन हुआ है ना तो ये अनुस्वार ऊपर चला गया ताकि ऊपर। यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल तुरंत ही मिल गए। तो सखे तुम प्रभातम वर्णय, हे मित्र तुम भी प्रभात का वर्णन करो। इट मीन्स ऐसा। ततः कालिदास प्राह, तब कालिदास बोले। क्या बोले कालिदास? कालिदास बोले अभूत प्राची पिंगा रसपति इव प्राप्य कनकम। पिंगा माने पीली, प्राची माने प्राची यानी पूर्व दिशा, रसपति इव माने पारा की तरह, प्राप्य माने प्राप्त करके, कनकम में सुनहरी या स्वर्णमयी। तो क्या कह रहे हैं? पूर्व दिशा स्वर्ण को प्राप्त करके पारे की बात पीली हो गई है। क्यों? क्या उसने क्या कौन सा पीलापन प्राप्त किया है? सूर्य की पहली किरण पीली होती है ना प्रभात काल की, तो वही कह रहे हैं, और सूर्य पूर्व दिशा से ही निकलता है। तो कह रहे हैं कि प्राची मीन्स पूर्व दिशा, पूर्व दिशा सुवर्ण को प्राप्त करके यानी सुवर्ण युक्त प्रकाश को प्राप्त करके, प्रभात काल के स्वर्ण प्रकाश को प्राप्त करके पारे की तरह पिंगा मीन्स पीली हो गई है। गतश्छाय चंद्रो बुध जन इव ग्राम्य सदस्य। क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि गतश्छायस चंद्र, गतः धन छाया धन चंद्र बुध जन इव, यानी चंद्रमा वैसे ही कांतिहीन हो गया है जैसे ग्राम सदृश बुध जन। गंवारों की सदस्य मीन्स सभा में विद्वज्जन, बुद्धजन माने विद्वान। भाई जहाँ सब मूर्ख बैठे हैं वहाँ अगर एक विद्वान होगा तो उसकी बात तो ये लोग मानेंगे नहीं। आज भी यही है, क्यों? हम जैसे जिस बात को जानते नहीं हैं, है ना भाई, पूजा पाठ के बारे में, धर्म के बारे में, या किसी भी चीज़ के बारे में, जो मूर्ख होते हैं ना वो तो पहली बात जानते नहीं हैं। अच्छा, अगर कोई बता भी दिया तो उसको मानेंगे नहीं, है ना। आज भी समाज में कुछ लोग ऐसे जो कहते हैं रुद्राभिषेक करने में दूध का दुरुपयोग होता है। अरे हम कहते हैं माँ बाप की सेवा करना कोई दुरुपयोग है, हैं? फिर उस दूध को हम किसी वृक्ष में तो जाके डाल देते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ठीक है, इस तरह की बातें किसी, वही तो कह दिए कि मूर्ख पहली बात जानते नहीं, जानने के बाद उस बात को बताने पर मानते भी नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को समझाना, अपनी एनर्जी ख़त्म करना है, अपना समय बर्बाद करना है, ऐसे लोगों को एकदम छोड़ देना चाहिए, उनके पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो चंद्रमा वैसे ही कांतहीन हो रहा है जैसे गंवारों की सभा में विद्वान। क्षणम क्षीराह ताराह नृपतय इव अनुद्यम पराह, यानी प्रत्येक क्षण तारे उसी तरह कांतिहीन हो रहे हैं जैसे परिश्रमी राजा धन से हीन हो जाते, आलसी राजा लक्ष्मी से हीन, नृपतय माने राजा। तो प्रत्येक क्षण तारे उसी तरह कांतिहीन हो रहे हैं जैसे आलसी राजा लक्ष्मी से विहीन हो जाते हैं। न दीपा राजनते, अब दीपक वैसे ही नहीं सुशोभित हो रहे हैं जैसे द्रविड़ मीन्स धन से रहित मीन्स रहित, ईव माने की तरह, गुड़ा माने गुड़ीजन। जैसे धन से रहित गुड़ीजन नहीं सुशोभित होते हैं, यानी आपके पास कितना भी गुण है, कितना भी कौशल, अगर आपके पास आज के इस कलयुग में धन नहीं है तो आपका कहीं कोई मान सम्मान नहीं है। क्योंकि है ना कि लोग आपकी हाल चाल नहीं, आपकी हैसियत पूछते हैं, है ना। आप में कोई क्वालिटी नहीं, पैसा है तो ठीक, आपके बहुत से मित्र हो जाएंगे। उल्टा समय चल रहा है ना, क्या करेंगे। तो गुड़ की नहीं धन की पूजा हो रही है आजकल। तो न दीपा राजनते, दीपक उसी तरह नहीं सुशोभित हो रहे हैं जैसे धन से हीन गुड़ी व्यक्ति नहीं सुशोभित होता, उसी तरह से दीपक सुशोभित नहीं हो रहे हैं। राजा अति तुष्ट, राजा बहुत संतुष्ट होकर, तस्मय प्रत्यक्षरम लक्षम ददौ, उनके प्रत्येक अक्षर पर 1-1 लाख स्वर्ण मुद्रा का पुरस्कार दिए। तो ये है राजा भोज की उदारता, भोज प्रबंध नामक काव्य ग्रंथ से लिया गया है बेटा। तो उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चे आपको समझ में आ गया होगा, कोई बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो सब समझ में आ जाएगा। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ईश्वर आपका कल्याण करे, आपका शुभ हो। हम अपनी वाणी को विराम देते हैं बाबू। जय श्री राधे।